नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से हम जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक बन सकते हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह जो सीरीज आपकी है टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की, आगामी आपकी जितनी भी परीक्षाएँ होने वाली हैं, जैसे MTS की परीक्षा, CHSL की परीक्षा, CGL की परीक्षा, इसके अलावा अन्य जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह एकदम रामबाण वीडियो है। केवल हम उन्हीं टॉपिक को यहाँ पे कवर करवाएंगे जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो यह हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आज हम कवर करेंगे पद्म पुरस्कार 2023 को। आपको पता होगा हाल ही में 26 जनवरी के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो इन्हीं पद्म पुरस्कारों से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट आपके प्रश्न उत्तर बन सकते हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यह वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक, बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे कि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पद्म पुरस्कार की श्रेणी में नहीं आता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है, वह ऑप्शन पद्म पुरस्कार से रिलेटेड नहीं है। उस ऑप्शन की आपको पहचान करनी है। तो आपको पता होगा 3 कैटेगरी में आपके पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। ये 3 कौन कौन से होते हैं पद्म पुरस्कार? तो एक आपका हो गया पद्म विभूषण हो गया, दूसरा आपका पद्म भूषण हो गया और तीसरा आपका पद्म श्री हो गया। तो पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में आपका भारत रत्न नहीं आता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि भारत रत्न जो है यह पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न जो हमारा है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है तो भारत रत्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? मैंने आपको बता दिया है। पहला भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। आपको बताना है कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है। तो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत रत्न के बाद सबसे उच्च जो नागरिक सम्मान माना जाता है वो माना जाता है पद्म पुरस्कारों को। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार जो है सबसे उच्च नागरिक सम्मान माने जाते हैं भारत के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा अन्य ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध आपका साहित्य से, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। वहीं भारत रत्न के बारे में मैंने आपको बताया था। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका पद्म पुरस्कार। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है आपका सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो है सिनेमा के क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा होता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सिनेमा के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप साथ में याद करते हुए चलिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे आप देख कर लीजिए कि 3 श्रेणियों में जो है आपके पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। पहला आपका पद्म विभूषण होता है। असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए जो आपका पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता है। वही पद्म भूषण जो आपका है उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। वही पद्म श्री जो आपका है विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। पद्म पुरस्कारों की जो शुरुआत है किस वर्ष में की गई थी? आपको बताना है कि जो पद्म पुरस्कार हैं किस वर्ष में प्रारंभ किए गए थे। तो आप याद रखिएगा जो पद्म पुरस्कार हैं ये 1954 में प्रारंभ किए गए थे। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1954 में जो है
पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे? तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं बीच के कुछ वर्षों में जो पद्म पुरस्कार ये प्रदान नहीं किए गए थे, ये आपके वर्ष कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो 1978 में आपका पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। इसके बाद एक वर्ष 1979 में भी यह प्रदान नहीं किया गया था। इसके बाद 1993 में भी पद्म पुरस्कार आपका प्रदान नहीं किया गया था। इसके बाद 1997 में भी आपका पद्म पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था। तो इन अंतराल को छोड़कर प्रत्येक वर्ष आपका गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की जो है घोषणा की गई है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि ये जो 4 आपके वर्ष हैं और 1978 हो गया, 1979 हो गया, 1993 यानी कि 1993 हो गया और 1997 हो गया, इन 4 वर्षों में जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं करी गई थी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1954 में जो है पद्म पुरस्कारों की शुरुआत करी गई थी, इंपॉर्टेंट है। तथा ये जो पद्म पुरस्कार आपके होते हैं, इनकी जो घोषणा है गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है, 26 जनवरी के मौके पर की जाती है। किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में वर्ष 2023 के लिए कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टोटल 106 व्यक्तियों को, आप याद रखिएगा, टोटल जो है 106 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, जिनमें से 6 पुरस्कार आपके पद्म विभूषण हैं। इसके बाद 9 पुरस्कार आपके पद्म भूषण हैं और बाकी 91 जो आपके हैं कौन से हैं? तो बाकी के आपके 91 हो जाएंगे पद्म श्री। तो आप याद रखिएगा, 91 आपके पद्म श्री हो जाएंगे और 9 आपके हो जाएंगे पद्म भूषण हो जाएंगे और 6 आपके पद्म विभूषण पुरस्कार हो जाएंगे। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा, यानी कि टोटल 106 जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है वर्ष 2023 के लिए। कब की गई? तो 26 जनवरी 2023 को की गई। किसके द्वारा की गई? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिवर्ष पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है? जो आपके पद्म पुरस्कार होते हैं और जिनकी घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है, तो किसके द्वारा ये पुरस्कार की घोषणा की जाती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो पद्म पुरस्कार होते हैं, इनकी घोषणा की जाती है किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी है, बिल्कुल सही जाएगा। इस वर्ष किसने घोषणा करी? तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इस वर्ष के पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है? तो पद्म विभूषण जो है कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? तो आप याद रखिएगा, पद्म विभूषण जो है 6 व्यक्तियों को दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। टोटल 6 व्यक्तियों को जो है आपका पद्म विभूषण दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 6 व्यक्ति कौन कौन से हैं आइए इनको देख लेते हैं। इनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से इनके नाम, इनके राज्य, इनके क्षेत्र याद कर लीजिएगा आप, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये 6 व्यक्ति कौन कौन से हैं देख लेते हैं। और पहले आपके हो जाएंगे श्री बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ये गुजरात राज्य से संबंधित है और कृषि के क्षेत्र में इनको दिया गया, मैंने कृषि से रिलेटेड व्यक्ति थे। इसके बाद श्री उस्ताद जाकिर हुसैन महाराष्ट्र के हैं और ये कला से रिलेटेड हैं। श्री एस.एम. कृष्णा, श्री एस.एम. कृष्णा ये कर्नाटका के राजनेता थे जिनको दिया गया है पद्म विभूषण। इसके बाद श्री दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत दिया गया है, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है और चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। इसके बाद श्रीनिवासन वर्धन, श्रीनिवास वर्धन आप याद देखिएगा, श्रीनिवास वर्धन ये अमेरिका से रिलेटेड है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एरिया से रिलेटेड ये व्यक्ति हैं जिनको दिया गया 2023 के लिए पद्म विभूषण। और लास्ट में आपके हो जाएंगे श्री मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के जो है संस्थापक मुलायम सिंह यादव जो है इनको मरणोपरांत जो है दिया गया
पद्म विभूषण, तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। ये कौन है? तो ये राजनेता थे और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। तो टोटल आपके 6 व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है? मरणोपरांत जो है किसे पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई, आपको बताना है। तो मैंने आपको अभी बताया है कि मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण किसको किसको दिया गया है। तो मुलायम सिंह यादव हो जाएंगे आपके, इसके बाद बालकृष्ण दोषी हो जाएंगे, लेकिन श्रीनिवास वर्धन को नहीं दिया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक व्यक्ति और हैं, मैंने एक व्यक्ति का नाम और बताया था, एक आपके बालकृष्ण दोषी हो गए, एक आपके मुलायम सिंह यादव हो गए और एक आपके हो गए डॉक्टर दिलीप महालनोबिस। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो मैंने अपलोड किया था लिस्ट, यहाँ पे आपके तीनों व्यक्ति हैं, श्री बालकृष्ण दोषी हो गए, दिलीप महालनोबिस हो गए और मुलायम सिंह यादव। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्या है प्रश्न, हाल ही में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण देने की घोषणा करी गई है? पद्म भूषण पुरस्कार कितने व्यक्तियों को देने की घोषणा करी गई है? तो आप याद रखिएगा, टोटल 9 व्यक्तियों को आपके पद्म भूषण दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। टोटल 9 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया जाएगा, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये 9 व्यक्ति कौन कौन से हैं, आपके स्क्रीन पर सभी का नाम लिखा गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, श्री SL भैरप्पा, ये कर्नाटक से राज्य से रिलेटेड हैं और ये किस क्षेत्र से रिलेटेड हैं? तो ये साहित्य और शिक्षा से रिलेटेड हैं जिनको पद्म भूषण दिया गया है। इसके बाद श्री कुमार मंगलम बिरला महाराष्ट्र के हैं, व्यापार और उद्योग से रिलेटेड हैं। श्री दीपक धर महाराष्ट्र के हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी से ये रिलेटेड हैं। इसके बाद सुश्री चिन्ना जियर अध्यात्मवाद से रिलेटेड है और कर्नाटका के रहने वाले हैं, इनको दिया गया। इसके बाद आपका सुश्री सुमन कल्याणपुर हो जाएगा, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है और कला से रिलेटेड, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया। इसके बाद श्री कपिल कपूर हो गए, ये साहित्य और शिक्षा से रिलेटेड है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, तो दिल्ली इधर होगा आपका और साहित्य और शिक्षा का क्षेत्र यहाँ पे होगा, तो इसे आप देख लीजिएगा, इतने समझदार तो आप हैं ही। इसके बाद सुश्री सुधा मूर्ति को सामाजिक कार्य के लिए दिया गया और यह कर्नाटका के रहने वाली हैं। सुश्री सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया गया और यह कर्नाटका के रहने वाली हैं। इसके बाद श्री कमलेश डी पटेल, ये जो हैं आपके तेलंगाना के रहने वाले हैं और अध्यात्मवाद के क्षेत्र से, अध्यात्मवाद से रिलेटेड ये हैं। इसके बाद सुश्री वाणी जयराम तमिलनाडु की रहने वाली हैं और कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए जो है इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। तो टोटली आपके 9 व्यक्ति हैं जो आपके स्क्रीन पर लिखे गए हैं, इनके नाम, इनको आप देख लीजिएगा। ये 9 व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये 9 आप पद्म विभूषण जिनको दिया गया इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। और ये आपके जो 6 व्यक्ति आपके हैं, यहाँ पे कहाँ गए, हाँ यहाँ पे जो आपके 6 आपके पद्म विभूषण हो गए और 9 आपके पद्म भूषण हो गए। कम से कम इन के नाम तो अपने जबान पर आप रख ही लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आपके इन्हीं व्यक्तियों में से बनेंगे। पद्म विभूषण किसको दिया गया, पद्म भूषण किसको दिया गया, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न इनसे ही बनेंगे। लेकिन आपके एग्जाम में प्रश्न बहुत कम चांस होता है कि पद्मश्री से बने, क्योंकि पद्मश्री में बहुत सारे नाम होते हैं और बच्चे जो होते हैं वे इतने नाम याद नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ही रेयरली होता है कि पद्मश्री से भी प्रश्न पूछ लिया जाए। तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो आपके 9 व्यक्ति आपके पद्म भूषण वाले हैं और 6 आपके पद्म विभूषण वाले हैं, कम से कम इनको तो आप याद ही कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में कुल कितने व्यक्तियों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है? कुल कितने व्यक्तियों को जो है पद्मश्री देने की घोषणा करी गई है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टोटल 91 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री देने की घोषणा की गई, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल 91 व्यक्तियों को पद्मश्री देने की घोषणा करी गई है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में वर्ष 2023 के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा नहीं की गई, यानी कि पद्मश्री पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको नहीं दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है।
तो डॉक्टर सुकमा आचार्य को दिया गया है, श्री प्रेमजीत बारिया को दिया गया है, श्री प्रेमजीत बारिया को दिया गया है और सुश्री सुभद्रा देवी को दिया गया। लेकिन डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को जो है पद्म श्री नहीं दिया गया, बल्कि डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो डॉक्टर सुकमा आचार्य हो जाएगा, श्री प्रेमजीत बारिया हो जाएगा और सुश्री सुभद्रा देवी को, इन तीनों को जो है पद्म श्री दिया गया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या है प्रश्न, हाँ यहाँ पे आपको बताना है अगेन 2023 के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है। इसमें से आप पहचानिए कि निम्नलिखित में से किसको पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन बी सुधा मूर्ति, अगर आपको याद होगा मैंने अभी आपको बताया था पद्म भूषण पुरस्कार किसको दिया गया है। तो पद्म भूषण पुरस्कार 9 व्यक्तियों को दिया गया, जिनमें से एक व्यक्ति आपकी सुधा मूर्ति भी हैं, जिनके बारे में आप याद देखिएगा। तो सुधा मूर्ति को जो है सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण दिया गया है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं बाकी आपकी जो 3 यहाँ पे दिए गए हैं, श्री राधा चरण गुप्त हो जाएंगे, श्री नरेंद्र चंद्र देव वर्मा हो जाएंगे और श्री हेमंत चौहान हो जाएंगे। इन तीनों को जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो आपका टॉपिक था पद्म पुरस्कारों का, जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उनको मैंने आपको कवर करवा दिया है। आई होप आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।